Okay, so in previous class we have completed the y parameter. Okay, जिसमें हमने टू पोर्ट नेटवर्क चालू कर दिया था, z पैरामीटर कंप्लीट किया था उससे पिछली क्लास के अंदर, दैट इज इम्पिडेंस पैरामीटर, z पैरामीटर। और उसके बाद प्रीवियस क्लास के अंदर हमने y पैरामीटर दैट इज एडमिटेंस पैरामीटर कर लिया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, now today we will be starting we have seen that in for transformer you cannot draw or make a z parameter or y parameter। ठीक है, इवन बीजेटी का भी हम मॉडल तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, इन जेड और वाई पैरामीटर से। तो हमें एक तीसरा पैरामीटर चाहिए, दैट इज एच पैरामीटर, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर। ये आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका है, देखो फिर से, जहाँ पे z और पाई y पैरामीटर एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे बेसिकली हम हाइब्रिड पैरामीटर यूज करेंगे। सो द थर्ड सेट ऑफ पैरामीटर इज बेस्ड ऑन v1 एंड i2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर आपको याद होगा ये इक्वेशन, पहली एक इक्वेशन याद रखो, v1 एंड v2 दैट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन, किसके अंदर थे, इम्पिडेंस पैरामीटर के अंदर, अगर आपको याद होगा। और जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर थे वो क्या था, i1 प्लस i2, ये था, अगर आपको याद आ रहा है तो i1 प्लस i2, ये हमारी मेन इक्वेशन थी, किसके लिए, इम्पिडेंस के लिए। और फिर यहाँ पे हम क्या करते थे, z लिखते थे, z11 एंड सो ऑन, सपोज दिस इज z z and z and z, this is z11, this is z12, z21, z22, और ये अलग अलग पैरामीटर हम निकाल सकते थे। अब जब हमने एडमिटेंस पैरामीटर लिखा तब हमारा v1 और v2 की जगह क्या लिख गया, i1 और i2 आ गया। ओके, नाउ अब हाइब्रिड में कुछ नहीं करना आपको, v1, ये पहली इक्वेशन v1 है उसको एज इट इज लिखना है, v1 याद करने का सिंपल तरीका है v1। और दूसरा अब करंट लेना, मिक्स लेना है हाइब्रिड, तो अब करंट लेंगे। अगर v1 ले लिया तो अब ये i2 लोगे। ठीक है, बस अब और कुछ नहीं, याद करने का तरीका सिंपल सा है, v1 है, i2 है। अब जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, v2 एंड i1, तो हम पहले i1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, v2, सिंपल एज इट इज, यहां पे लिखेंगे i1 प्लस v2। ओके, ये हाइब्रिड पैरामीटर है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से। ओके, दिस इज h11, this is h12, this is h21, this is h22। ओके, ठीक है। अब अगर उल्टा ले लें, दिस इज हाइब्रिड पैरामीटर, मैं फिर से v और i ले रहा हूं, फिर से v i ले रहा हूं। अब मैं क्या ले रहा हूं, v2 ले रहा हूं और i1 ले रहा हूं, जस्ट z का उल्टा। फिर से अब जो मेरे पैरामीटर बचेंगे कौन सा बचेगा, पहले v1 लूंगा, जो सबस्क्रिप्ट आ रहा है वो हम पहले लेंगे, v1 प्लस, अब दूसरा क्या लूंगा मैं आपका, i2, v1 i2, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है मेरे, अब जस्ट उल्टा लिया है मैंने। अब जो पैरामीटर कहलाएगा हाइब्रिड का जस्ट उल्टा, दैट इज जी पैरामीटर, इनवर्स ऑफ हाइब्रिड। ओके, दिस इज जी पैरामीटर। तो आज हम हाइब्रिड और जी पैरामीटर दो पढ़ने वाले हैं। फिर से G11, G12, ओके, G21, G22 एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, आप एक इक्वेशन याद रखो, ये फर्स्ट। ठीक है, जब अगर यहाँ पे i1 और i2 आ जाएंगे तो अंदर v1 v2 बच जाएगा, तब ये z की जगह हमें y लिखना है, दैट इज एडमिटेंस पैरामीटर। फिर जब हाइब्रिड लिखना है तो हम v1, ये v1 एज इट इज लिखो, i लिखो, फिर i2 लेंगे अब यहाँ पे। ओके, ये 1 लिया तो 2, दोनों सेम नहीं लेंगे। ओके, v1 i2। अब अपने आप इनडायरेक्टली आपको पता चल गया कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक तो v2 होगा और एक i1 होगा, वो अंदर लिखेंगे। तो अब पहले कौन सा लिखोगे, 1 सबस्क्रिप्ट वाला, i1 v2। ओके, सिमिलरली इसका उल्टा करेंगे, ये v2 ले रहा हूँ, ये i1 ले रहा हूँ, तो अब अंदर कौन सा बचे, v1 और i2, तो v1 पहले लिखेंगे, i2 ऐसे। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है याद करने का तरीका। तो ये हाइब्रिड पैरामीटर है, उनको हाइब्रिड क्यों कहते हैं, जब हमने इम्पिडेंस पैरामीटर स्टडी किया था तो सारे जो z थे, जो भी अपने पैरामीटर थे, z11, z12, z21, z22, सारे सबकी यूनिट्स क्या थी,
ओम्स। ओके, तो वो इम्पिडेंस एक ही पैरामीटर्स थे। सिमिलरली जब हमने वाई पैरामीटर पढ़ा, एडमिटेंस पैरामीटर पढ़ा, तो वो सारे के सारे बेसिकली क्या था, एडमिटेंस ही थे, उनका यूनिट सीमेंस था। अब देखो इसके अंदर ये इक्वेशन आ गई, कहां से आई? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ये H11 और H21 फाइंड करना है, तो V2 को क्या पुट करोगे, और एक दूसरा इंपिडेंस पैरामीटर को हम क्या करते थे, ओपन सर्किट पैरामीटर कहते थे। ओपन सर्किट, क्योंकि V2 को जीरो पुट करना था, सॉरी I1 और I2 को जीरो पुट करना है, करंट जीरो तभी होगा जब ओपन सर्किट होगा। सिमिलरली एडमिटेंस में हम वोल्टेजेस को जीरो करते थे, मतलब शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स थे। ये मिक्सअप है। ओके, नाउ अब V2 को हमने बेसिकली जीरो रखा। ओके, V2 को हमने जीरो रखा। V2 इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको V2 जीरो तो H11 क्या आ गया, अगर लिख रहा हो तो H11 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन I1। ओके, सिमिलरली H21 आ जाएगा यहां से I2 अपॉन I1। ओके, नाउ V2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट किया आपने। ठीक है, अब वही नेटवर्क बनेगा मेरा। देखो इसके अंदर ये मेरा, ये भूलना मत जो हमारा स्टैंडर्ड है, दिस इज V1 प्लस माइनस, और ये करंट अंदर जा रहा है, एंड दैट इज I1। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस V2, और करंट अंदर जा रहा है I2। ओके, ये स्टैंडर्ड है। ओके, अब इस टू पोर्ट नेटवर्क का हम Z पैरामीटर निकाल रहे हैं, सॉरी H पैरामीटर निकाल रहे हैं। अब हमने V2 जीरो पुट किया है, मतलब V2 को क्या करूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट करूंगा। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट किया, मेरे पास कौन से पैरामीटर आ गए, H11 और H21। ओके, नाउ यहाँ पे आप आई V1 वोल्टेज सोर्स भी दे सकते हो, I1 का करंट सोर्स दे सकते हो, लेकिन हमेशा ज्यादातर इजी ये रहता है, जब भी आप शॉर्ट सर्किट करो तो यहाँ पे करंट सोर्स दे देना। ठीक है, अगर ओपन सर्किट करो तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे देना। ये पढ़ चुके हैं हम जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर में। उल्टा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, बट इजी वे में आएगा इस तरीके से। नाउ जब V2 इज इक्वल टू जीरो पुट किया, अब ये क्या है, H11 क्या है, V1 अपॉन I1। V1 अपॉन I1 ये क्या है, इम्पिडेंस। और ये कौन सा इंपिडेंस है, इनपुट इंपिडेंस। ठीक है, H11 किसको डिफाइन करा, इनपुट इंपिडेंस। नाउ H21, H21 क्या है, I2 अपॉन I1। I2 अपॉन I1 ये क्या है, गेन। आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो, वोल्टेज गेन, करंट गेन। तो ये कौन सा गेन है, करंट गेन है। करंट गेन क्या कहलाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये हमारा कौन सा हो गया, करंट गेन हो गया, AI। इसको AI से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने I1 को जीरो पुट किया। ओके, I1 जीरो का मतलब इसको क्या कर दूंगा मैं, ओपन सर्किट कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स V2 लगी रहेगी। ओके, इसको ओपन सर्किट कर दूंगा। तब मेरे पास क्या आएगा, देखो H12 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। यही आएगा इस इक्वेशन से, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन से देखिए, H22 आ जाएगा, H22 दैट विल बी इक्वल टू I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2। ओके, और ये कौन सा, देखो पहला वाला केस से तो हमने क्या किया था, शॉर्ट सर्किट किया था, दूसरे वाले केस में ओपन सर्किट किया है, तो ये मिक्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, ये तो इंपिडेंस आया था H11, H21 मेरा करंट गेन आया था, H12 क्या है, ये फिर से गेन है, रेशियो है इनपुट और आउटपुट का, लेकिन ये क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है। रिवर्स वोल्टेज गेन तो वैसे तो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मेरी V2 है और इनपुट वोल्टेज क्या है, मेरी V1, बट ये उल्टा है, तो दैट इज माय रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, इसको हम AV लिख सकते हैं, और रिवर्स वोल्टेज AVR। ओके, रिवर्स वोल्टेज गेन। नाउ H22 ये क्या है, I2 अपॉन V2। I2 अपॉन V2 ये क्या है, एडमिटेंस है, कौन सा, आउटपुट एडमिटेंस, अगर याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो देखो ये चारों पैरामीटर, दो आउटपुट इंपिडेंस या एडमिटेंस को डिफाइन कर रहा है, इनपुट इंपिडेंस को डिफाइन कर रहा है, और वोल्टेज गेन और करंट गेन, यानी चारों मिक्सअप। और ट्रांजिस्टर का अगर आपको याद होगा, बीजेटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसी पे डिपेंडेंट है, इनपुट इंपिडेंस क्या है उसका, हाई है या लो है, आउटपुट इंपिडेंस क्या है, एडमिटेंस आ गया तो इंपिडेंस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स होता है उसका। सिमिलरली वोल्टेज गेन क्या है बीजेटी का, करंट गेन क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज मुझे कौन से पैरामीटर देता है, हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइब्रिड
ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत हेल्पफुल है। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर को भी हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ लिखा है, मैंने जो ऊपर डिफाइन किया वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा हम इसी को बीजेटी के अंदर ये लिखते थे, H11, इसको हम HI लिखते थे, इनपुट इंपिडेंस, अगर याद होगा HI। फिर ये आपका H12 क्या था, ये रहा रिवर्स वोल्टेज गेन है, तो HR लिखते थे, HR रिप्रेजेंट फॉर रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, यहाँ पे H21 को हम लिखते थे HF, फॉरवर्ड करंट गेन। सिमिलरली H22 को हम H0 लिखते थे, दैट इज आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो ये चीजें आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हो, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने इस हाइब्रिड पैरामीटर का यूज करके ही इसी से हमने स्टडी की है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के सारे कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने में हेल्पफुल है। ओके, नाउ दिस आर, ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या कहते हैं। शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस है ये H12, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन है। अपने आप पता चल जाएगा कौन दो चीज कर रहे हैं हम, ओपन सर्किट और दूसरा। अब याद करो सिमेट्रिकल के लिए हमने क्या किया था, Z12 बराबर Z21 किया था, या फिर Y12 बराबर Y21 किया था सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। यहाँ पे H पैरामीटर मॉडल में H12 बराबर H21 होता है, बट नेगेटिव साइन के साथ, ये ध्यान रखना। ओके, और ये मॉडल बेसिकली हमने बना लिया बीजेटी का, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। ओके, V1 इजिकल टू H1, अगर रिवर्स में बनाना चाहते हो देखो बना सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट मी रब दिस, एक उल्टा, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क सिंथेसाइजेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। इक्वेशन से हाँ जो दे रखी है उससे हम रिवर्स में नेटवर्क सर्किट बना सकते हैं। ओके, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भी क्या है। अगर आपने पढ़ा है जेड पैरामीटर के अंदर इक्वेशंस थी वो सारी केवीएल इक्वेशंस थी, और आपकी इसके अंदर वाई पैरामीटर के अंदर जो इक्वेशन थी वो हमारी कौन सी थी, केसीएल इक्वेशन थी। और यहाँ पे मिक्स है। ओके, लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले देखो V1 है, V1 इज इक्वल टू समथिंग दिस दिस दिस, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली एक केवीएल इक्वेशन होगी। तो देखो लिखते हैं, एक पैरामीटर बनाते हैं, दिस प्लस माइनस, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, लेट मी रब दिस। ओके, सपोज प्लस माइनस V1 ये इनपुट है हमारा। ओके, अब देखो V1 हो गया, केवीएल लगाते तो H11 I1, और H11 क्या आया था हमारा, इनपुट इंपिडेंस। तो इसको इंपिडेंस को हम रेजिस्टेंस से डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1 1, और करंट इसमें जा रहा है I1। तो आप केवीएल लगा लो, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 आएगा। नेक्स्ट प्लस H12 V2, तो ये एक वोल्टेज सोर्स होगा ऑब्वियसली, एक और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा। ऐसे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्लस है तो ये ऊपर वाला टर्मिनल प्लस, नीचे वाला माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी H12 और V2। अब केवीएल लगाओ, ये ऊपर वाली इक्वेशन ही आएगी देखो। ओके, ये V2, अब इसको लगाते हैं, दिस इज अ केसीएल इक्वेशन, तो मुझे पता है आउटपुट, लेट टेक अनदर कलर। ओके, अब मुझे पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होगी V2 होगी आउटपुट टर्मिनल में, प्लस माइनस। ओके, और इसमें करंट जा रहा होगा I2। नाउ I2 इज समेशन ऑफ दो चीजों का समेशन है, यानी दो पैरेलल पाथ होंगे तभी तो होगा। ठीक है, एक की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली एक डिपेंडेंट H21 I1 है, और H21 क्या आया था हमारा, अगर आपको याद होगा तो H21 इज करंट यूनिटलेस फॉरवर्ड करंट गेन। सिमिलरली H22 क्या आया था, आउटपुट एडमिटेंस। तो हम यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, एक ऐसा डिफाइन कर सकता हूं, और उसकी वैल्यू लिख लेता हूं 1/H22। ओके, अब देखो इसके अंदर करंट क्या रहेगा ये बताओ मुझे, करंट इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V2 है, और इसका इंपिडेंस कितना है, 1/H22। तो करंट कितना होगा, V2 अपॉन Z, V2 अपॉन 1/H22 क्या आ जाएगा, V2 इंटू H22, यही तो आएगा करंट। सिमिलरली एक करंट सोर्स होगी, अब डिपेंडेंट करंट सोर्स, उसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ ही होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी H21 I1, H21 I1 सी।
और ये यानी ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट करंट में, ये वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से हम बना सकते हैं, यही नेटवर्क बना, देखो ये रहा, सी दिस सर्किट। ओके और इस तरह से ही आपने ये ट्रांजिस्टर का मॉडल बनाया था, अगर याद है। नीचे अगर कॉमन अमीटर का बात करूं तो ये कॉमन अमीटर हो गया था, ये बेस हो गया था, और ये कलेक्टर हो गया था। ओके ये एच आपका इनपुट एच आई हो गया था, ये एच एफ हो गया था, और एच आर 1 to एच आर हो गया था, और एच टू एच ओ हो गया था, 1/H O, अगर याद है तो, है ना। एबीजेटी का मॉडल बनाया था आपने। ओके नाउ जस्ट इसका रिवर्स कौन सा है, जी पैरामीटर, एच पैरामीटर का देखो, सिंपल I1 और V2 लिया है मैंने, G11 आ गया, G21 आ गया, दस याद करने का सिंपल तरीका है, जस्ट उल्टा कर दो, हमने पहले V1 लिया था, हम उसकी जगह I1 लेंगे अब, फिर V2 लेंगे, ऐसे। तो आपको टू पोर्ट नेटवर्क में सिर्फ ये इक्वेशन अगर याद है ना, तो बाकी सब चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे याद रखना है। ओके दिस इज जी पैरामीटर। ओके जी पैरामीटर फिर से हम निकाल सकते हैं, वही I2 को 0 पुट करो, G11 आ जाएगा I1/V1। I1/V1 क्या कहलाता है आप देख सकते हो, जस्ट एडमिटेंस है ये, है ना, सिंपली। G12 क्या आ जाएगा, I1/I2 आ जाएगा, रिवर्स वोल्ट करंट गेन आ जाएगा। ओके इस तरह से मिक्सअप है, और इसका फिर से आप ये बना सकते हो। ठीक है नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके फाइंड दी हाइब्रिड पैरामीटर फॉर दी टू पोर्ट नेटवर्क। ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसका हाइब्रिड पैरामीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसने डायरेक्ट लिख रखा है, आपको सबसे पहले सिंपली क्या कनेक्ट करना है, सोर्सेस, जैसे आपने स्टैंडर्ड के लिए ये V1 है प्लस माइनस, एंड दिस इज V2, आउटपुट साइड में प्लस माइनस, करंट जा रहा है इसके अंदर I1, और यहां से अंदर करंट जा रहा है I2। इसी मॉडल का हमने हाइब्रिड पैरामीटर। अब ये बनाने के बाद में आपको पहली स्टेप क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन याद करने का तरीका, आपको हाइब्रिड में पहले V लिखो, फिर I लिखो, इस ऊपर वाले को 1 लिखो, इसको 2 लिखो, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। फिर आपने लिख लिया, उसके बाद में मुझे पता है V1 और I2 है, तो अब इंडिपेंडेंट वोल्ट सोर्सेस क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, एक तो I1 होगा और एक V2 होगा। तो हम पहले I1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, V2 को लिखेंगे। सिमिलरली पहले हम I1 को लिखेंगे, फिर V2 को लिखेंगे। ओके पहले वोल्टेज मत लिखना, अब डायरेक्ट एच लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एच लिखने के बाद में इसको H11, H12, H21, H22। ओके सबस्क्रिप्ट जो पहले आ रही है छोटी, उसको पहले लिखना है 1 और 2, है ना, दिस वन। तो आपको ऐसे करना है। तो सबसे बड़ी बात, अब इसके बाद में करने के बाद में आपको क्या निकालना है, हाइब्रिड पर H11 निकालना है। तो H11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V2 को 0 पुट करना पड़ेगा। ओके V2 को जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा इसको, तो मेरे पास H11 आ जाएगा और H21 आ जाएगा। ठीक है तो V2 का 0 का मतलब क्या करना है, मुझे इसको शॉर्ट सर्किट करना है। और जब भी आप शॉर्ट सर्किट करते हो तो यहाँ पे V1 वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हो या करंट सोर्स भी, तो लेकिन हम नॉर्मली करंट सोर्स ले रहे हैं, याद रखना, क्योंकि ये रहो करंट सोर्स, ये सर्किट बन गया किसके लिए, दिस। अब मुझे पता है H11 क्या होता है, V1/I1। अब तो सर्किट का क्वेश्चन बन गया, V2 = 0 है, तो V1/ मुझे I1 निकालना है। तो आप देख सकते हो ये 3 और 6 किस में है, पैरेलल में है। ठीक है वो आ जाएगा 3 और 6 पैरेलल में, प्लस 2 ओम, तो V1 डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस 3 पैरेलल टू 6 प्लस 2, ये रहा, तो 4I1 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, V1/I1 चाहिए, तो V1/I1 क्या आ जाएगा आपका 4। दिस इज इंपेडेंस आना चाहिए, देखो इंपेडेंस आ रहा है, H1 सही भी हो जाएगा, H11 की आ गई। दूसरा क्या निकालना मुझे, H21 I2/I1 है, तो I2/I1, ये I1 ऐसा है, तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे, है ना, करंट डिवीजन रूल। अब मुझे I2 निकालना है, I2 विल भी, देखो डायरेक्शन उल्टा है, इधर की तरफ जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम -I2 लेंगे, -I2 विल बी इक्वल टू I1 इंटू, इसके अंदर 3 ओम के अंदर करंट निकालना है, तो उसकी जगह हम 6 ओम उल्टा लेंगे, 6 अपॉन डिवाइडेड बाय 6 + 3, करंट डिवीजन रूल आप जानते हो। फिर से इसका रेशियो -2/3 आ गया। ठीक है अब मुझे बेसिकली क्या करना है, I1 को 0 पुट करना है। I1 को 0 पुट करने का मतलब है इसको ओपन सर्किट रखना है। ओके इसको ओपन सर्किट। अब मैं यहाँ पे ओपन सर्किट के लिए हम क्या लेते थे, वोल्टेज लेते थे V2। तो देखो ये V1 ओपन सर्किट हो गया, V1 तो एज इट इज आएगा ही आएगा, और ये V2 ले लिया, करंट का डायरेक्शन ये, I1 0 होगा। फिर से वही सिंपल, एक तो KVL
और एक आपका करंट डिवीजन रूल। ठीक है, सिंपल। तो देख लो, आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, V1 विल बी इक्वल टू V2 इंटू 6/9, और V1 बाई V2 का रेशियो ही क्या कहलाता है, H12। वो लिख लो आप, H12 क्या होता है यहाँ पे, V1/V2, अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्या था हमें, H22 दैट विल बी इक्वल टू I2/V2, I2/V2। तो वो केवीएल से आ जाएगा, यहाँ से इससे केवीएल आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 6I2। इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, खत्म। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, बस मोटा आपको ध्यान रखना है इक्वेशन कैसे लिखनी है। ओके, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जब थेवेनिन इक्विवेलेंट आपसे पूछ ले, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर। ओके, नाउ लेट्स सी, डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द आउटपुट पोर्ट नेटवर्क। तो इसने एच पैरामीटर दिया है, यानी मुझे इनडायरेक्टली इसने कहा नहीं कि एच पैरामीटर, लेकिन H11 H2 दे रखा है, तो मतलब एच पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी है। तो आपको सबसे पहले एच पैरामीटर की इक्वेशन लिखनी है, ये लिख दी। इसके अंदर H11 H22 H22 की वैल्यू मुझे पता है, वो एज इट इज लिखनी है। और दूसरा ये जो है ना 1 किलो ओम 1000, यहाँ पे 1000 लिखना, -2 है, 10 है, ठीक है, 200 माइक्रो सेकेंड है ये, तो माइक्रो सीमेंस है, तो 10 की पावर -6 आएगा, ये लिखना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। मुझे बताओ थेवेनिन रेजिस्टेंस कहां से निकालोगे, इसके अक्रॉस निकालोगे, आरटीएच। तो एक तो तरीका ये है आरटीएच निकालने का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट के अक्रॉस, याद होगा आपको, मुझे क्योंकि इस सर्किट के अंदर मुझे पता नहीं है कि अंदर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो मैं बेस्ट ऑप्शन ये करूंगा, यहाँ पे +-1 एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, यूनिट टेस्ट वोल्टेज, और एक करंट इसमें निकाल लूंगा, I0। ओके, अब I0 अगर करंट में फाइंड कर लेता हूं, तो RTH विल बी इक्वल टू, आपको पता है, दैट इज 1/I0, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, और जितनी भी, जब RTH निकालते हो तो जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको हम हटा देते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कौन सी है, 60 वोल्ट है, इसको हम हटा देंगे। ओके, अब मुझे पता है, ये जरूर लिखना है, दिस इज I1, दिस इज I2, टू पोर्ट नेटवर्क का, और इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2। देखो ये लिख रहे हैं, देखो V1, और यहाँ पे V2 होगा। V2 की वैल्यू ही कितनी हो गई, 1 वोल्ट, जो हमने अज्यूम की है। ओके, ये V1, ये V2, और ये 40 ओम आ गया, क्योंकि इसको शॉर्ट सर्किट किया। अब जेडटीएस निकालना है मुझे, फाइनली निकालना क्या है, I0 निकालना है, और I0 की वैल्यू कितनी है, I2। ओके, तो बस इसके अंदर इक्वेशन लिखनी है। मुझे बताओ V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू मुझे अब निकालना चाहता हूँ, लिख लिख सकते हो। V1 की वैल्यू है, देखो, -40 I1। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, I1 ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस, तो V1 की वैल्यू होगी -40 I1, ये लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, आ गई अपने आप 1 वोल्ट। ओके, V1। अब बस ये दोनों की वैल्यूज मुझे कहां पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर करनी है, और सिंपल सॉल्व करना है। ओके, तो ये कुछ आ जाएगा, I1 की वैल्यू आ गई यहां से पहले, और I1 की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, इसके अंदर, क्योंकि मुझे फाइनली निकालना क्या है, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 की वैल्यू, फर्स्ट वाली इक्वेशन से I1 की वैल्यू मैंने उठा के किस में रखी, इसके अंदर। अब I2 की वैल्यू बची है, अब I2 की वैल्यू ये आ गई, सिंपल वैल्यू, मैथमेटिक्स बचा है अब। इन सब की वैल्यू मुझे पता है, H21 H11 प्लस 40 है, देखो ये सब पता है, यहाँ पे इसमें दे रखा है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जो भी आ रही है। अब ZTH क्या होता है, ZTH वही 1/I2, V2 की वैल्यू 1 है, I2 है, बस सॉल्व करो, फाइनली आंसर आ जाएगा 51.46 ओम्स। बस सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आरटीयू में, और गेट और ईएस के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या फाइंड करना है, ZTH तो फाइंड हो गया। नाउ लेट्स फाइंड आउट दी VTH। ओके, VTH मतलब क्या होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये ओपन सर्किट रखना है, और ये VTH है। अब ये ओपन सर्किट हो गया, तो मुझे बताओ I2 है, और VTH किसके बराबर होगा, V2 के बराबर ही होगा, VTH और ये V2। ये क्या है आपका V1, और ये करंट अंदर जा रहा होगा I1। I2 की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो देखो ये सर्किट बना,
I2 की वैल्यू 0, V2 आ गया, V2 की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, VTH, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज है आउटपुट साइड में, ये I1। बस इसी को सॉल्व करना है मुझे। फिर से मैंने इक्वेशन लिखी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी आपकी, ये V1। ओके, V1 की वैल्यू, सबसे पहले V1 की वैल्यू आपकी आप लिख लोगे, ठीक है। इसमें केवीएल लगा लो, यहाँ से देखो, इसमें केवीएल लगाओ, V1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। V1 की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो क्या आएगी, 60 माइनस 40 I1, यही आएगी V1 की वैल्यू, 60 माइनस 40 I1, देखो ये रही। ओके, I2 की वैल्यू 0 है, वो पुट कर दोगे उसके अंदर, ठीक है। बस ये दो चीजें किसके अंदर पुट करनी है आपको, इन दोनों इक्वेशन के अंदर सॉल्व करनी है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, V2। बस निकल जाएगा, अननोन, खत्म। देखो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। आंसर कितना आया, -29.69 वोल्ट। ओके, माइनस वोल्टेज आई है। तो ऐसे क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको, इसको आप वापस रिवाइज करना, फिर भी दिक्कत आए तो मेरी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जी पैरामीटर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जी पैरामीटर आप जानते हो क्या है, ये देखो, फाइंड द जी पैरामीटर एज ए फंक्शन ऑफ एस, एस डोमेन में दे रखा है। तो मुझे इस सर्किट को किस में चेंज करना पड़ेगा, पूरे एस डोमेन में। एस डोमेन में आप जानते हो, अगर याद होगा, रेजिस्टेंस एज इट इज रहता है, इंडक्टेंस एस एल हो जाता है, और कैपेसिटेंस 1/SC हो जाता है, अगर याद है तो। ओके, नाउ तो इसका हम वापस सर्किट बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एस एल, एल की वैल्यू 1 है तो ये एस बन जाएगा, ये क्या है 1 फैराड है तो 1/SC, सी की वैल्यू 1 है तो 1/S हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लिख रखा 1/S, और ये S, ठीक है। अब जी पैरामीटर निकालना है, तो जी पैरामीटर आप जानते हो, सबसे पहले जी पैरामीटर की इक्वेशन लिखो, फिर से रटना नहीं है। फिर से जी पैरामीटर मिक्स पैरामीटर है, तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, I लिखेंगे। बट इसको अगर हम 1 ले लेते थे, इसको 2 लेते थे, ये तो कौन सा पैरामीटर होता था, H पैरामीटर। बट मुझे उल्टा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो V2 लूंगा, इसको 1 लूंगा। ओके, ये लो। ओके, अब मेरे पास क्या बचा, अननोन, मेरे पास बचा I2 और V1, तो मैं पहले V1 लिखूंगा यहाँ पे, ये V1, ये V1, ये प्लस, ये प्लस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, I2। अब अंदर क्या लिखना है, G लिखना है, यहाँ पे भी G लिखना है, यहाँ पे भी G लिखना है, यहाँ पे भी G लिखना है। ये G11, G12, ये G21, ये G22, ठीक है। ये जरूरी है, अगर I2 को पहले लिख लिया, V1 को बाद में लिख लिया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये ट्रिक लगेगी नहीं, ठीक है। कैसे लिखना है सबसे पहले, है ना। अब अगर मुझे G11 निकालना है, G11 विल बी इक्वल टू, अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं, एक सेकेंड, पहले I1 लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसमें ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो सबस्क्रिप्ट पहले है वो लिखना जरूरी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से भूल गए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइब्रिड के अंदर आपने लिखा V और I लिखा, ऐसे लिखा था हाइब्रिड के अंदर, और ये 1 और 2 लिखा था, याद है आपको, ठीक है। बट अब जी पैरामीटर्स का जस्ट उल्टा है, तो मैं पहले I लिखूंगा और फिर V लिखूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब लिखो इसको, ओके। फिर अब पहले क्या लिखूंगा, V1 है मेरे पास, और क्या है, I2 है, तो मैं पहले V1 लिखूंगा और फिर I2 लिखूंगा, V1 I2, ओके। और फिर प्लस करके आप जी पैरामीटर की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जी पैरामीटर की इक्वेशन अगर आपको, ये रही, सी, हमने पहले आई लिखा, फिर वी लिखा, 1 2, और V1 I2, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, इसी में फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले गलती से V2 को पहले ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो V2 को अगर आपने पहले लिखा सपोज ऊपर, और इसको I1 को ऐसे लिख दिया, तो ये इक्वेशन यहाँ पे G11 हो जाएगी। तो G11 क्या होता है, V2 बाय V1 आपका नहीं होता, वो होता है I1 बाय V1। तो सबस्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है आपको, ओके। नाउ, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, G11 निकालना है। तो G11 के लिए आपने इक्वेशन लिख दी, कौन सी लिख दी, ये लिख दी G11, ओके, G11। अब मुझे क्या चाहिए, I1 अपॉन V1, I2 को क्या करना है, 0,
I2 को 0 का मतलब ओपन सर्किट, G11 होता है I1/V1, I2 को अगर ओपन सर्किट करोगे यानी ये ओपन सर्किट हो जाएगा, सी ओपन सर्किट, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट करोगे तो अंदर इनपुट में आप करंट सोर्स लोगे, वोल्टेज सोर्स लोगे, वोल्टेज सोर्स लेते हैं हम नॉर्मली जब ओपन सर्किट करते हैं, याद रखना ओपन सर्किट मतलब वोल्टेज सोर्स, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो करंट सोर्स लेंगे। ये I1 है, तो देखो ये सर्किट बन गया किसके लिए, G11 और G21 के लिए कैलकुलेट करने के लिए। G11 क्या होता है, I1/V1 होता है, ये I1 है और ये V1 है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ करंट 0, I2 इसमें जा ही नहीं रहा, सिंपल इसमें केवीएल लगाना है, I1 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय S+1, ये रहा, तो G11 क्या आ जाएगा, 1/S+1, सिंपल। सिमिलरली दूसरा हमें क्या निकालना है, G21, G21 क्या होता है, V2/V1 होता है, तो V2 बेसिकली किसके क्रॉस वोल्टेज है, 1 ओम के क्रॉस, क्योंकि 1/S के अंदर तो करंट जा नहीं रहा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो V2 पूरा पूरा 1 ओम के क्रॉस आ जाएगा, और वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लोगे आप, तो V2 विल बी इक्वल टू V1 into 1 डिवाइडेड बाय S+1, G21 हो गया। अब मुझे दूसरा निकालना है, क्या निकालना है, G12 और G22 निकालना है, ओके, G11 और G22 निकालना है। उसके लिए आप क्या करते हो, बेसिकली V1 को 0 पुट करते हो, V1 को 0 का मतलब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, ये V, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, करंट सोर्स I2, ये देखो ये रहा, बस इसी को वापस सॉल्व करना है। मुझे पता है कि G12 की वैल्यू क्या होता है, I1/I2 होता है, तो करंट डिवीजन रूल -1/S+I2, बस करंट डिवीजन रूल लगा लिया मैंने। सिमिलरली G22 क्या होता है, V2/I2 होता है, तो अब हम V2/I2 होता है, तो V2/I2 यहाँ पे आप चाहे के नोडल एनालाइसिस लगा लो या केवीएल लगा लो, सिंपल, ये V1 0 है तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, V2/I2 आप वही लगा सकते हो, डायरेक्ट केवीएल लगा लो, ओके। तो ये आपका G22 आ गया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, G11, G12, G21 और ये G22, इसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है हमने, दिस वन, ओके। सो दिस इज योर G पैरामीटर, दैट इज इनवर्स ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर H पैरामीटर, ओके। बस मोटा जो खेल है वो इस इक्वेशन का ही है, इस इक्वेशन अगर आपने इसको याद रखा है, ट्रिक से याद रखा है तो याद रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा सबस्क्रिप्ट पहले लिखोगे, ओके। ऐसा नहीं है कि अभी आपने V2 को ऊपर लिख लिया, V1 को नीचे लिख लिया, नहीं, V1 को पहले ऊपर लिखो, फिर V2 को लिखो, फिर ही आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ओके, याद करने का तरीका। तो हमने 4 पैरामीटर पढ़ लिए, हाइब्रिड पैरामीटर, G पैरामीटर, और इससे पहले हमने इम्पीडेंस पैरामीटर पढ़ा है और एडमिटेंस पैरामीटर पढ़ा है। अब एक पैरामीटर और बचा है आपका, दैट इज ट्रांसमिशन पैरामीटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी नेक्स्ट क्लास में सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपकी सारी यूनिट खत्म, ओके। ज्यादा ज्यादा हो सकता है कि मुझे एक क्लास और लेनी पड़े, तो ट्यूसडे को क्लास आएगी अपनी, तो ट्यूसडे को हम मोस्ट प्रोबेबली 2 पोर्ट नेटवर्क खत्म कर देंगे, फिर भी कुछ एग्जांपल्स रह गए तो थर्सडे को कर लेंगे, तो थर्सडे को आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो थर्सडे और सैटरडे 2 क्लास और आनी है, थर्सडे को आधा दिन और सैटरडे को पूरा दिन, तो उस दिन डाउट क्लासें होंगी अपनी पूरी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं 2 पोर्ट नेटवर्क के रिगार्डिंग या कुछ भी हो, इवन मिड टर्म खत्म हो जाते हैं, मिड टर्म के बाद में भी हम डाउट क्लासेस चालू रखेंगे, कोई भी प्रीवियस फर्स्ट यूनिट से भी डाउट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वी विल सॉल्व दैट। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग 1 मिनट।